एक ऐसा रेड रूम जिसके अंदर लोगों को पकड़कर टॉर्चर किया जाता है और ऐसे ही कुछ लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें कैद किया जाता है। उन्हें बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाता है और इसके कारण उन लड़कियों की जान भी चली जाती है। लेकिन एक आत्मा कैसे एक फोन के जरिए इन टॉर्चर करने वाले लोगों से अपना बदला लेती है, यही देखेंगे हम आज की हॉरर कहानी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही हॉरर और डरावनी मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही डेली हॉरर वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है दो बंदों से। वो दोनों एक लूसीफर नाम की जगह पर अपने फैंटेसी पूरी करने के लिए जा रहे थे, लेकिन वो दोनों पहली बार ये ऐसा भयानक काम कर रहे थे, इसीलिए उन लोगों को थोड़ा डर भी लग रहा था। लेकिन तभी उनमें से एक दोस्त कहता है, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम लोग वहाँ पर जाकर वो चीज करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा मजा आएगा। उसके बाद दोस्तों हमें वो जगह दिखाई जाती है और वो दरअसल एक रेड रूम होता है, जहाँ पर कुछ लोगों को किडनैप करके लाया जाता है और अमीर लोग उन पर गोली लगाकर उन लोगों को टॉर्चर करते हैं। उन मासूम लोगों को ऐसा तड़पता हुआ देखकर इन अमीर लोगों को बहुत ज्यादा मजा आता है। मतलब कि कैसी भयानक मानसिकता बन गई है लोगों की। जब ये दोनों लड़के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर वो पैसे देते हैं। उसके बाद उन्हें रेड रूम के अंदर भेज दिया जाता है और अंदर जाने के बाद वो दोनों एक लड़की को बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर करते हैं, जिससे कि उन दोनों को बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। अब ये सीन यहीं पर कट होता है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं अजय श्रीवास्तव नाम के एक लड़के को, और यही हमारे कहानी का मेन हीरो है। हम देखते हैं कि अजय को सारा नाम की एक लड़की का लेटर मिलता है, जिसके अंदर वो उसे शुक्रिया कहना चाहती थी उस दिन के लिए जब उसने उसकी जान बचाई थी। सारा ने उसके अंदर ये भी लिखा था कि वो उससे मिलने के लिए आई थी, लेकिन अजय उसे नहीं मिला था, इसीलिए उसने ये लेटर लिखकर उसे बताया है। अब अजय ये लेटर पढ़ने के बाद हैदराबाद के लिए निकल जाता है ताकि वो उस लड़की से मिल सके, और हाल ही में उसकी हैदराबाद में नौकरी भी लग गई थी एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। उसके बाद हम देखते हैं एक यूट्यूबर लड़की को, जो कि रवि नाम के एक बंदे का इंटरव्यू ले रही थी, क्योंकि ये आदमी उस रेड रूम से सही सलामत भागने में कामयाब हो गया था। वो रवि से पूछते हैं कि आपने वो रेड रूम एक्सेप्ट कैसे किया। रवि यहाँ पर बताता है कि वो तो वहाँ से बचकर निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन अपनी पत्नी को वो नहीं बचा पाया। उसके बाद हम देखते हैं कि अजय हैदराबाद पहुँच जाता है, तो वहाँ पर उसका दोस्त राजेश उसे मिलने के लिए आया था। वो उसे कहता है कि थोड़ा वेट करो, मैं अपनी गाड़ी लेने के लिए जा रहा हूँ। तभी अजय गाड़ी की तरफ देखता है तो उसके अंदर कुछ लोग बैठे हुए थे और एक लड़की भी थी, जो कि बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। अजय उस लड़की को देखकर थोड़ा स्माइल करता है, लेकिन उस लड़की के चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर अजय समझ जाता है कि जरूर वो लोग उस लड़की को किडनैप करके कहीं लेकर जा रहे हैं। फिर क्या था, अजय उन लोगों का पीछा करता है और उन लोगों को मारकर उस लड़की को बचा लेता है। अब उसके बाद अजय अपने ऑफिस में पहुंचता है, जहां पर उसका आज पहला दिन होता है। वहां पर ऑफिस में उसे एक टीम दी जाती है, जिनके साथ मिलकर उसे एक ऐप डिजाइन करना था। उसके बाद वो ऑफिस में एक लड़की का नाम सुनकर काफी ज्यादा उदास हो जाता है। यहाँ पर राजेश बताता है कि दरअसल उसकी बहन की भी रिसेंटली मौत हुई है और उसका नाम भी यही था जो इस लड़की का नाम है। अब ये सुनने के बाद उनका बॉस अजय के पास आता है और उसे हौसला देता है और शांत करता है। उसके बाद अजय एक कंपनी में जाता है, जहाँ पर वो एक नया सिम खरीदता है। वहाँ पर एक लड़की उसे एक नया नंबर देती है और वह नंबर स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर अजीब बात ये थी कि उस कंपनी का मालिक उस लड़की से पूछता है कि अगर ये सब नंबर बंद थे तो तुमने उस बंदे को वो नंबर क्यों दिया। तो वह लड़की बताती है कि सर, मुझे ये सिम ओपन दिखाई दे रहा था, इसीलिए मैंने उसे दे दिया। अब यहाँ पर रात को हम देखते हैं अजय को उसके फोन पर एक बंदे का कॉल आता है, जहाँ पर वो उसे कहता है कि उसे सहस्रा के साथ बात करनी है। अजय उसे कहता है कि ये सिम तो उसने आज ही लिया है और ये कोई सहस्रा का नंबर नहीं है। फिर वो सामने वाला बंदा उसे डांटने लगता है, इसीलिए अजय वो कॉल कट कर देता है। लेकिन यहाँ पर फिर भी उस नंबर पर अजय को अजीब अजीब से मैसेज आने लगते हैं और उन मैसेज में ये लिखा था कि आखिरकार उसने ये नंबर क्यों लिया। अब अजय उसे जिस नंबर से कॉल आया था उसी नंबर पर फिर से कॉल करता है, तो उसे पता चलता है कि वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि उसी का नंबर है, यानी कि वो फोन उससे ही बातें करना चाहता था। खैर, अब उसके बाद अजय का दोस्त राजेश उसे बताता है कि आज उनके साथ एक लड़की रहने के लिए आने वाली है। उस लड़की की भी हाल ही में जॉब लगी है और उन्हें ये घर उसके साथ शेयर करना पड़ेगा। अब उसके कुछ देर बाद अजय उस लड़की का इंतजार करने लगता है।
और वहाँ पर स्वाति नाम की लड़की आ जाती है। फिर वो उसे वहाँ पर बिठाता है और वो राजेश को कॉल करने के लिए जा ही रहा था, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ से स्वाति गायब हो चुकी थी। अब उसके अगले ही पल में अजय को ये दिखता है कि स्वाति को व्हीलचेयर पर एक बंदा लेकर जा रहा है और ये देखकर वो हैरान हो जाता है। लेकिन उसके बाद फिर से उसके दरवाजे की बेल बजती है और वो दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर फिर से स्वाति होती है। वो उसे फिर से बिठाता है और अचानक फिर से स्वाति गायब हो जाती है। अब ये सब कुछ देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और उसे लगता है कि शायद ये कोई आत्मा होगी। लेकिन दोस्तों थोड़ी देर में असली स्वाति वहाँ पर आ जाती है और अब इस बार अजय उसे देखकर थोड़ा डर रहा था, लेकिन वो देखता है कि ये तो बिल्कुल भी रियल है और इस बार ये उसका कोई वहम नहीं है। अब दोस्तों उसके अगले दिन हम देखते हैं रवि को, जो अपनी वाइफ को याद कर रहा होता है क्योंकि उसकी वाइफ उस रेड रूम में मारी गई थी। वो सोचता है कि उसकी वाइफ को बच्चा होने वाला था और उसी टाइम पर वो मारी गई और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी था। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाता है अपने पत्नी के बारे में पता करने के लिए, लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले उसे कहते हैं कि उन्हें अभी तक रेड रूम के बारे में कोई भी खबर नहीं मिली है। अब उसके अगले दिन अजय को सारा का घर मिल जाता है जिसने उसे वो चिट्ठी भेजी थी। वो वहाँ पर जाकर पूछता है, लेकिन वहाँ की एक लेडी उसे बताती है कि यहाँ पर तो कोई सारा नाम की लड़की नहीं रहती, इसीलिए अजय फिर से वापस घर पर आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं जब रात को अजय बालकनी में होता है तो वहाँ पर स्वाति उससे मिलने के लिए आती है और वो उसे कहती है कि उसने उसका वीडियो देखा है जहाँ पर अजय ने बारिश में एक लड़की की जान बचाई थी। अजय जब उस वीडियो को देखता है तो उसे पता चलता है कि दरअसल वो वही लड़की सारा थी जिसे अजय ने गुंडों से बचाया था और उसका ये वीडियो वायरल हो गया था। अब अजय ये देखकर खुश हो जाता है और वो स्वाति को गले लगा लेता है। यहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि स्वाति मन ही मन में अब अजय को प्यार करने लगती है। अब उसके अगले दिन अजय और स्वाति ऑफिस जा रहे होते हैं, तभी उनके कार के सामने अचानक कोई आ जाता है जिससे कि उनका एक्सीडेंट होते होते बचता है। तभी वहाँ से पुलिस वाले जा रहे होते हैं तो वो उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर क्या मामला हुआ है। तो वो आदमी कहता है कि कुछ नहीं सर, सब कुछ ठीक है, और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब रात को जब अजय स्वाति का इंतजार कर रहा होता है तो वहाँ पर रवि आता है और स्वाति उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो रवि का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि रवि ने ही स्वाति को जॉब दिलवाई थी। स्वाति अजय को बताती है कि ये रवि सर है और इन्होंने ही मुझे जॉब दिलाई है, मेरे जैसे कई अनाथ लोगों को ये जॉब दिलाते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं अजय उस लड़की के घर पर चला जाता है जिसकी उसने जान बचाई थी। उसके पेरेंट्स हाथ जोड़कर अजय का शुक्रिया अदा करते हैं। ये देखकर स्वाति को भी बहुत अच्छा लगता है और अब वो उसके पूरी तरीके से प्यार में पड़ चुकी थी। घर पर पहुंचने के बाद वो अजय के सामने अपने प्यार का इजहार करती है, लेकिन दोस्तों अजय के मन में तो सारा थी जिसे वो हैदराबाद में ढूंढने के लिए आया था। खैर अब उसके अगले दिन अजय अपने दोस्तों के साथ होता है तो अचानक उसे किसी का कॉल आता है और वो बताता है कि वो एक डॉक्टर है और मुझे पता है कि तुम्हारा नाम अजय है और तुम ही सहस्त्रा के पति हो। अब ये बात सुनकर तो अजय के होश ही उड़ जाते हैं और वह सोचने लगता है कि आखिर उसने शादी कब की। अब वो अगले दिन उसे जिस हॉस्पिटल से कॉल आया था वहां पर पहुंचता है तो वहां के फॉर्म पर सच में उसका नाम था और अब वो सहस्त्रा की खोज के लिए निकल जाता है। तभी वो अपने काम वाले से मिलता है और वो रास्ते में उसे बहुत ही उदास हालत में बैठी हुई नजर आती है। वो उसे पूछता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ पर ऐसे क्यों बैठी हो। तो वो उसे बताती है कि दरअसल आपके फोन में सहस्त्रा की आत्मा कैद है और वो ही उसे बता रही है कि आगे क्या करना है। इतने में ही उसके फोन पर एक एड्रेस आता है और वो उस एड्रेस पर पहुंच जाता है। उसके फोन में ये लिखा हुआ था कि उसे उन लोगों को मारना होगा। तभी वहां पर एक बंदा आता है और वो उस पर अटैक कर देता है और दोस्तों ये वही बंदा होता है जिसका उनके साथ एक्सीडेंट हुआ था। अब अचानक से तभी वहां पर स्वाति आ जाती है और वो आदमी स्वाति को मारने पीटने लगता है। अब ये देखकर अजय को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे बुरी तरीके से मारने लगता है जिससे कि उस आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। तो वहीं पर एक लड़की होती है जो कि इनका वीडियो बना लेती है और वहां से भाग जाती है। अब यहाँ पर जो बंदा मरा था उसके फोन में एक मैसेज आता है और अजय ये देखकर समझ जाता है कि सच में उसके फोन में सहस्त्रा की आत्मा मौजूद है। तभी अचानक वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो अजय को गिरफ्तार कर लेती है। अब यहाँ पर अजय उस ऑफिसर को बताता है कि उसके फोन ने ये सब कुछ उसे करने के लिए कहा, लेकिन ऑफिसर उसकी एक भी बात नहीं सुनता। अब उसके थोड़ी देर बाद में इंस्पेक्टर उस नंबर पर कॉल करता है जिस नंबर से उसे मैसेज आया था, तो उसी का फोन रिंग होने लगता है जिससे कि वो समझ जाता है कि यहाँ पर मामला कोई गड़बड़ है और ये सच बोल रहा है।
अब इंस्पेक्टर अजय को कहता है कि मैं तुम्हें इस केस में कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे सब कुछ जानकारी देनी होगी कि तुम्हारे साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। उसके बाद यहाँ हम देखते हैं जिस लड़की ने अजय का वीडियो बनाया था वो लड़की उस रेड रूम के मालिक के पास जाती है और उसे ये वीडियो दिखाती है। वो उसे पूछता है कि आखिर ये लड़का कौन है जिसने उसके आदमी को मारा है। वो बताती है कि इसका नाम अजय है और शायद इसे हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया है, तो इसीलिए अब सबक सिखाना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम अजय को देखते हैं जो हॉस्टल में जाता है सहस्त्र का सामान लेने के लिए, और वो उस सामान में जब उसकी फोटो देखता है तो वो हैरान हो जाता है। वो याद करता है कि उसने सहस्त्रा को कहाँ पर देखा था और इस लड़की ने अपना नाम सहस्त्रा नहीं बल्कि सारा बताया था। और दोस्तों अजय यहाँ पर सारा को ही ढूंढने के लिए आया था और सारा ही सहस्त्रा थी। अब यहाँ पर हमें उसकी कहानी दिखाई जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सहस्त्रा के साथ आखिर क्या हुआ था जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। दरअसल दोस्तों सहस्त्रा एक आरजे थी और वो सबको अपना नाम सारा बताती थी क्योंकि ये सहस्त्र नाम उसकी माँ ने रखा था और उसकी माँ की मौत के बाद उसे हर कोई सहस्त्र नाम से पुकारता, तो वो जब भी ये नाम सुनती तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती, इसीलिए वो अपना नाम सबको सारा बताती थी। अब एक दिन सहस्त्रा को उसकी दोस्त कॉल करती है और उसे बताती है कि उसकी हाल ही में जॉब लग गई है। रवि नाम के एक सर है और उनकी मदद से उसे जॉब मिल गई है। सहस्त्रा ये सुनकर खुश हो जाती है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। अब उसके अगले दिन सहस्त्रा राजेश के पास जाती है और उससे पूछती है कि आखिर उसका भाई कहाँ पर है, तो वो उसे बताता है कि उसके भाई का नाम है अजय और वो यहाँ पर नहीं रहता, वो तो यहाँ पर कुछ ही दिनों के लिए आया था बस घूमने के लिए। सहस्त्रा उसे कहती है कि मुझे अजय को शुक्रिया बोलना है क्योंकि उसी ने मुझे गुंडों से बचाया था। अब रात को सहस्त्रा को एक औरत का कॉल आता है। वो उसे कहती है कि उसके दोस्त ने उसकी फोटो एक मैट्रिमोनियल साइट पर डाल दी थी और हमारे यहाँ पर तुम्हारी फोटो किसी को पसंद आई है और वो अपने बेटे से उसकी शादी करना चाहती है। जब सहस्त्रा यहाँ पर उसका फोटो देखती है तो वो फोटो देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि दोस्तों वो फोटो और किसी की नहीं बल्कि अजय की ही थी और फोटो देखकर वो हाँ कह देती है। अब शादी से पहले वो अजय के साथ बात करना चाहती थी, इसीलिए वो रात को उससे मिलने के लिए आती है, लेकिन उस जगह पर एक बंदा उसकी स्कूटी की टायर को पंचर कर देता है। अजय को उस जगह पर पहुंचने में देरी हो जाती है, इसलिए वो अब घर जाने लगती है। तभी वो देखती है कि उसकी स्कूटी का टायर तो पंचर हो गया है। अब यहाँ पर वो किडनैपर आते हैं और एक आदमी और लड़की सहस्त्रा को किडनैप करके वहाँ से ले जाते हैं। सहस्त्रा वहाँ पर देखती है कि जिस लड़की की अभी भी नौकरी लगी थी वो लड़की भी वहाँ पर है। तभी वहाँ पर रेड रूम का मालिक आता है और वो उनसे कहता है कि अब उन्हें बहुत ही बेरहमी से टॉर्चर किया जाएगा। वो सहस्त्रा को एक आदमी के पास भेज देता है। वो आदमी उसे टॉर्चर करना शुरू करता है, लेकिन यहाँ पर सहस्त्रा अपने आप को छुड़ा लेती है और उस आदमी को मारपीट कर वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते वो उस लड़की को भी अपने साथ लेकर जाती है। वो अब एक जगह पर छुप जाते हैं, लेकिन वो लोग उस लड़की को पकड़ लेते हैं और जब सहस्त्रा वहाँ से भाग रही थी तभी उसका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। तब सहस्त्रा के पास उसका फोन होता है और वो मरने से पहले अजय को कॉल कर रही थी, लेकिन अजय उसका कॉल नहीं उठा पाता, इसलिए अब मरने के बाद उसकी आत्मा उस फोन के अंदर चली जाती है। अब यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर अजय को सारी सच्चाई पता चलती है कि ये सारा वही लड़की है जिससे उसकी शादी होने वाली थी और वो हैदराबाद में ही उससे ही मिलने के लिए आया था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा रोने लगता है। अब उसके कुछ ही दिनों बाद अजय रवि से मिलने के लिए चला जाता है और वो उसे कहता है कि ऐसी कितनी लड़कियों की जानें चली गई होगी इस रेड रूम की वजह से। रवि उसे कहता है कि उस रेड रूम का नाम है लूसीफर और उनका एक ऐप है जहां पर बेटिंग की जाती है और उसे ये भी पता चला है कि उसके जरिए लाखों लोग मारे गए हैं और वो उन लोगों का पता करके ही रहेगा और अपनी बीबी की मौत का बदला लेकर ही रहेगा। अब उसके बाद हम देखते हैं ये दोनों ही लूसीफर की जगह को ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन इन लोगों को कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था। अब ऐसे ही एक दिन वो गुंडे स्वाति को किडनैप करके ले जा रहे थे, लेकिन अजय उन्हें देख लेता है और उनका पीछा करने लगता है। तभी उनमें से एक गुंडा अजय पर चाकू से वार करता है, जिससे कि अजय वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी वो अपने सपने में सहस्त्रा की आत्मा को देख पाता है और सहस्त्रा उसे यहाँ पर यह कहती है कि अब वो मर चुकी है, इसीलिए उन दोनों की शादी नहीं हो सकती। तो भलाई इसी में है कि वो स्वाति की जान बचाए, क्योंकि स्वाति तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। अब उसके बाद हम देखते हैं जब अजय की आंखें खुलती है
तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है और उसके बाद वो पता लगाने लगता है कि आखिरकार वो रेड रूम कहाँ पर है। दरअसल दोस्तों उस लड़ाई में अजय का फोन मिसिंग हो गया था और वो अपने फोन को एक ऐप की मदद से ढूंढता है। तो उसे पता चलता है कि उसका फोन तो उसके बॉस के पास है। वो अपने बॉस के पास जाता है और उनसे कहता है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो उसका बॉस उसे कहता है कि वो अकेला आदमी नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो इस लूसीफर ऐप में बेटिंग करते हैं। इस ऐप में 3 स्टेज होते हैं और तीसरा स्टेज बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। पहले स्टेज में बेटर्स बेटिंग लगाते हैं कि वो किस हथियार से टॉर्चर करेंगे और दूसरे स्टेज में वो अपने विक्टिम को सिलेक्ट करते हैं और तीसरे स्टेज में अगर कोई उन्हें करोड़ रुपए देता है तो उसे अपने हाथों से उस इंसान को टॉर्चर करने का मौका मिलता है। अब अजय और उसका बॉस बातें कर ही रहे थे कि तभी एक स्नाइपर उस बॉस को शूट करके मार डालता है और ये देखकर अजय अपने दोस्त के साथ वहां से भाग निकलता है। उसके बाद वो तुरंत ही रवि के पास जाता है और उसे ये सारी बात बताता है। अजय रवि को बताता है कि दरअसल यहाँ पर 2 लोग आने वाले हैं किसी को तो टॉर्चर करने के लिए, इसलिए अब उन्हें उन 2 लोगों को रोकना होगा और उनकी जगह पर वहां पर जाना होगा। अब ये वैसा ही करते हैं, रास्ते में उन 2 लोगों को रोकते हैं और उन 2 लोगों को मार पीट कर उनके कपड़े खुद पहन लेते हैं और उस जगह पर पहुंच जाते हैं। तो वहां के गुंडे उन्हें पासवर्ड पूछते हैं और ये उन्हें पासवर्ड बताकर अंदर चले जाते हैं। अब रेड रूम के अंदर आने के बाद वहां पर वो 2 विक्टिम्स को देखते हैं जिसमें से एक थी स्वाति और दूसरी एक लड़की थी। रेड रूम का मालिक अजय को कहता है कि उसे पता था कि वो वहां पर जरूर आएगा, तो अब वो गन उठाए और उस लड़की को मार दे, तभी उसकी गर्लफ्रेंड स्वाति की जान बच जाएगी। अब ये सुनने के बाद अजय के तो होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो उस लड़की को नहीं मार सकता था। लेकिन वही लड़की जब अजय को मारने के लिए गन उठाती है तो वो गन नहीं चलती। तभी वहां पर रेड रूम का मालिक आता है और वो उस लड़की को जान से मार डालता है और अजय को बेहोश करके वो लोग उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। दरअसल दोस्तों उस रेड रूम का असली मालिक और कोई नहीं बल्कि रवि ही होता है जो सबके सामने नाटक कर रहा था। अब यहाँ पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि उस रेड रूम का पता पुलिस को लग गया था। तो अब रवि उस रेड रूम से भागने का सोचता है और अपनी ही पत्नी को जान से मार डालता है और खुद एक विक्टिम बनने का नाटक करता है ताकि पुलिस से बचा जा सके। अब यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर अजय की आंख खुलती है और वो रवि को देखकर हैरान हो जाता है। यहाँ पर रवि उसे कहता है कि वही लूसीफर है और अब तुम मुझसे नहीं बच सकते। लेकिन यहाँ पर अजय उसे कहता है कि मुझे तो तुम्हारे बारे में पहले से ही पता लग गया था। वो रवि से कहता है कि जब वो रिकॉर्ड्स चेक कर रहा था तब उसे पता चला कि जो भी लड़कियां उसके यहाँ पर जॉब के लिए जाती है वही लड़कियां अक्सर किडनैप हो जाती है और उसके बाद मारी भी जाती है और उसकी बहन और सहस्त्रा ने भी उसके ही थ्रू जॉब ली थी और स्वाति को भी तुमने ही जॉब पर लगाया था। तभी मैं समझ गया था कि इन सब के पीछे तुम ही हो। तभी रवि स्वाति को अजय के सामने लाता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ एक गेम खेलना है। अगर तुमने 2 मिनट के अंदर मेरे आदमियों को मार डाला तो वो यहाँ से स्वाति को ले जा सकता है। अब ये बात सुनने के बाद अजय उसके आदमियों को बहुत ही बुरी तरीके से मारने पीटने लगता है और उसके मैनेजर का भी गला काट देता है। उसके बाद अजय स्वाति के पास जाता है और वो देखता है तो उसकी हालत थोड़ी ठीक होती है। तभी वहाँ पर रवि आता है और वो उस पर हमला कर देता है। अब अजय और रवि की बहुत ही जबरदस्त लड़ाई होने लगती है जिसमें कि अजय रवि को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो उस लड़की को लेकर आता है जिस लड़की को बचाते हुए सहस्त्रा की जान चली गई थी। तभी यहाँ पर वो अपना फोन उसकी तरफ फेंकता है और उस फोन में मैसेज आता है थैंक यू और वो फोन वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है जिससे कि रवि की वहां पर मौत हो जाती है। उसके बाद वहां पर पुलिस आती है क्योंकि अजय ने पहले से ही अपने साथ जीपीएस ट्रैकर लगाया हुआ था और उसने यहाँ पर पुलिस को आने के लिए पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। अब अजय स्वाति को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। और दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों इस कहानी में हमें दिखाया गया है कि डार्क वेब की दुनिया कितनी ज्यादा खतरनाक होती है, उसमें किस तरह से लोगों को टॉर्चर करके मार डाला जाता है। इसीलिए दोस्तों हमें इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।